दोस्तों, कभी आप भी रात्रि के समय बाहर खुले आसमान में अवश्य लेटे होंगे और आकाश में चमकते चंद्रमा को देखा होगा। आजकल तो विज्ञान ने अनेक प्रकार की भ्रांतियों से पर्दा उठा दिया है, लेकिन पहले घर के बड़े बुजुर्ग यानी दादा दादी चांद पर जो छाया दिखाई देती है उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ बताते थे। जैसे चांद पर कोई बुढ़िया चरखा चला रही है, चांद पर बड़ा सा राक्षस रहता है, आदि आदि विभिन्न प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ लोग कहते और सुनते थे, लेकिन सच्चाई से वह सभी अनभिज्ञ थे। आज भी ऐसे भ्रम लोगों के दिलो दिमाग में हैं। कुछ ऐसी ही एक कहानी जातक कथाओं में है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बौद्ध धर्म में एक पर्व है उपोषथ। सभी धर्मों के अपने अपने पर्व होते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म का ये पर्व है। इस दिन बौद्ध धर्मावलंबी प्रातःकाल नदियों आदि में स्नान आदि करते हैं। उनकी मान्यता है जो सबसे अच्छा दान करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके देवता शक उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। शक ये सनातन धर्म में इंद्र को कहते हैं। बौद्ध धर्म में शक बौद्ध धर्म के देवता हैं। तो गंगा जी के किनारे 4 मित्र रहते थे। एक बंदर, एक खरगोश, एक ऊदबिलाव और एक सियार। उपोषथ का पर्व था। चारों मित्रों ने सोचा इस बार हम लोग कोई बहुत अच्छा दान करके अपने पूर्व जन्म के सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें। चारों ने विचार किया कि मोक्ष पाने का ये तो बहुत सरल और अत्यंत आसान विधि है, बहुत उत्तम विधि है, पर हम लोग तो ठहरे पशु, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दान कर सकें। चारों ने तय किया कि हम लोग पूरे दिन उपवास रखेंगे और जो कुछ भी शिकार में भोजन के लिए मिलेगा आज उसे पूरा का पूरा दान कर देंगे। अब उनके मन की भावना, शक देवता थे, देवता होने के कारण उनको ये सारी बातें ज्ञात हो गईं। तो वह इस विचित्र दान को परखने के लिए, देखने के लिए वेश बदलकर भिक्षु के रूप में गंगा किनारे आ गए। उधर ऊदबिलाव को प्रातःकाल ही गंगा के किनारे मछलियां मिल गईं। सियार को कहीं से एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा और दही की एक हांडी मिल गई। बंदर को पके हुए आम के फलों का एक बहुत बड़ा गुच्छा मिल गया। खरगोश बेचारा, घास फूस खाने वाला प्राणी, सोचा मैं क्या दान करूं, घास फूस तो कोई दान लेगा नहीं।
उसने सोचा, हमारे नरम नरम मांस को लोग खूब पसंद करते हैं, मैं अपने आप को पूरा का पूरा दान कर देता हूँ। चारों मित्र नदी किनारे आ गए और स्नान आदि करके भगवान महात्मा बुद्ध का स्मरण कर किसी भिक्षु के आने का इंतजार करने लगे। तभी शक भिक्षु का वेश बनाकर आ गए, लेकिन उन्होंने उदबिलाव और सियार का दान लेने से इनकार कर दिया। अब उदबिलाव और सियार के पास तो मांस था, मांस नहीं ले सकते थे, लेकिन खरगोश ने कहा, महात्मन, मैं शाकाहारी प्राणी हूँ, मेरा आहार तो घास फूस है। घास फूस का दान तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा और घास फूस का दान देना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को पूरा का पूरा आपको दान कर दे रहा हूँ। शक ने उसकी परीक्षा लेना चाहा, इसलिए खरगोश से कहा, मैं आग जलाता हूँ, तुम ऐसा करो कि उसी में कूद जाओ। शक ने आग जलवा दिया। खरगोश बेझिझक उसमें कूद गया। खरगोश के इस अद्भुत दान को देखकर शक साक्षात प्रकट हो गए। खरगोश को पुनः जीवित करते हुए आशीर्वाद दिया कि जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, वह धरती पर अपनी आयु पूरी करने के बाद चंद्रमा पर स्थान पाएगा। इसलिए आज भी चंद्रमा पर उसी खरगोश की आकृति बनी हुई है। तो ये मान्यता है, ये कहानी है जातक कथाओं की। कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।